डेटा टाइप्स इन पाइथन। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में यूज़ होने वाले अलग अलग डेटा टाइप्स को। पाइथन में यूज़ होने वाले कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि हम नन टाइप यूज़ करते हैं, न्यूमरिक टाइप, टेक्स्ट टाइप, सीक्वेंस टाइप एंड अदर टाइप्स। सो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अब हम देखते हैं नन टाइप क्या होता है। नन होता है जब हम किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, तो वो नन टाइप होता है। जैसे कि आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल देखा होगा। तो पाइथन में यूज़ होता है नन इंस्टेड ऑफ नल। और इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम कहें एक्स इक्वल्स टू नन, तो वो एक नन टाइप है। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। लेट्स से हमने लिखा एक्स इक्वल टू नन, और अब मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट ये हो जाएगा टाइप ऑफ एक्स। हम टाइप चेक कर रहे हैं, हमने टाइप को पिछली वीडियो में भी कवर किया है। ये हमें टाइप बताता है कि किस टाइप का है। तो अगर हम देखें, ये है नन टाइप का, तो ये है नन टाइप। और अगर अब हम कवर करें नेक्स्ट टाइप जो कि न्यूमेरिक टाइप, तो न्यूमेरिक टाइप में क्या आता है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट मीन्स इंटीजर टाइप वैल्यू। सो अगर हम कहें, लेट्स से मैं कहता हूँ x इक्वल टू 20, ये एक इंट टाइप है। अगर मैं कहता हूँ विद सम डेसिमल, लेट्स से x इज इक्वल टू 25.6, इट इज़ अ फ्लोट टाइप वैल्यू। एंड जब हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट a प्लस आई बी का, लेट्स से x इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, तो ए प्लस बी जे हम कह सकते हैं इसको, या तो जैसे कि फॉर्मेट हो गया ए प्लस बी जे। हम इस टाइप का जब फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स। अब हम जे की जगह या कुछ और यूज़ नहीं कर सकते जनरली, जैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आई लिखते हैं, बट पाइथन में हम कोई दूसरी वैल्यू है यूज़ नहीं कर सकते, हमें जे ही यूज़ करना होगा। और ये है कॉम्प्लेक्स टाइप। अगर हमें इनका भी टाइप चेक करना है, हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट टाइप। और अभी हमारे पास x में लेटेस्ट वैल्यू कॉम्प्लेक्स असाइंड है, इनिशियली इंटू हुई थी, देन फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम टाइप चेक करेंगे तो ये प्रिंट होकर आएगा कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हम देखते हैं ये आया कॉम्प्लेक्स। तो ये है न्यूमेरिक टाइप जो हमने कवर किया, क्योंकि हमें बेसिक इंट और फ्लोट का पता है, तो हमने ये भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स स्ट्रिंग। अब हमने स्ट्रिंग को भी कुछ कवर किया है, हम डिटेल में स्ट्रिंग को फर्दर वीडियोस में भी कवर करेंगे। तो हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में मेंशन करते हैं पाइथन में। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल स्ट्रिंग है। और मैं कह रहा हूँ b इज इक्वल्स टू हे देयर, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। अगर हम दोनों के टाइप चेक करते हैं तो हमें स्ट्रिंग टाइप ही विजिबल होगा। तो ये पाइथन में जनरल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है सीक्वेंस। इसमें आता है लिस्ट, टपल और रेंज। ये पाइथन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इनको डिटेल में कवर भी करेंगे फ्यूचर में, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं विच मीन्स वी आर यूजिंग लिस्ट, तो इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर की, देन मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा कोड माइनिंग, एंड ये है लिस्ट टाइप। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमें लिस्ट टाइप मिल जाएगी। ओके, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ गुम आएगा। ओके, ये लिस्ट टाइप है। अगर हम टप्पल की बात करें, सबसे पहले तो ये लिस्ट, टप्पल और रेंज होते क्या है, ये हमें हेल्प करते हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में एक सिंगल वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल मैंने ए वेरिएबल में थ्री वैल्यू स्टोर की, जैसे 20, 30 और कोड माइनिंग। और ये 20 और 30 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जबकि कोड माइनिंग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो हमें लिस्ट, टपल और रेंज हेल्प करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने में। लेट्स से मैंने लिखा बी इज इक्वल्स टू, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लिस्ट। जब हम टप्पल यूज़ करते हैं तो हम दिस पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 30, 40 एंड लेट्स से यूट्यूब। लेट्स से अब मैंने कहा ट्यूटोरियल। तो ये है लिस्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको हम फ्यूचर में कवर करेंगे, बट अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो हमारे पास होता है, लेट्स से हमें का प्रिंट रेंज
और रेंज में मैंने लिखा 10। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये रेंज क्या करेगा, रेंज जो हमारे पास आउटपुट है रेंज 0 से 10, विच मीन्स रेंज हमें वैल्यू देता है 0 से लेके 9, यानी 0 1 2 3 टिल 9। और इसको अगर हमें और डिटेल में जानना है तो लेट से मैं कहता हूँ ए इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट हम लिस्ट स्टोर कर लेते हैं पूरी वैल्यू लिस्ट कन्वर्जन करते हैं इस रेंज का, रेंज है टिल 10। और अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं अब ए को तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें वैल्यू होगी 0 से 9। हमें ये ध्यान रखना है ये लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। और अगर हमें रेंज चाहिए लेट से किसी पर्टिकुलर नंबर के बीच में, लेट से मैंने कहा 3 से लेके 7 के बीच में हमें रेंज चाहिए तो लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, विच मीन्स 3 4 5 6 ये 4 वैल्यू ही हमें मिलेगी। अब मैं कहता हूँ प्रिंट ए, और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो 3 4 5 6 हमें 7 नहीं मिला, सो दिस इज़ रेंज। और इसका बहुत यूज़ होता है हम प्रोग्रामिंग लेवल पे, हमें अभी बेसिक इसका जानना है, हम डिटेल में इन सबको कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैपिंग। तो मैपिंग स्टोर करता है वैल्यू की वैल्यू पेयर में, विच मीन्स हमारे पास की होती है और उस की के लिए हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे कि और ये पाइथन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग डिक्शनरी। तो ये एक डिक्शनरी हमने क्रिएट किया, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने एक डिक्शनरी बनाई और इसमें ये कुछ एरर शो कर रहा है, ये एरर क्या है, लेट्स से दिस वाज नॉट क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ प्रॉब्लम है इस इम्प्लीमेंटेशन की, जो हमने डायरेक्ट कॉपी किया हमें इसको ही अगेन इम्प्लीमेंट करना होगा। लेट्स से मैंने कहा चैनल, और हमारे चैनल का नाम है कोड माइनिंग, और लेट्स से मैंने कहा कैटेगरी, एंड कैटेगरी है ये लेट्स से कोडिंग। अब मैं कहता हूँ अब ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये हमें डिक्शनरी मिल जाएगी, हमारे पास बी कैपिटल है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखो ये हमारी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में प्रिंट हो गई, और डिक्शनरी का भी हम बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेट टाइप। जब हम सेट टाइप की बात करते हैं तो सेट भी हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सेट हमारे पास दो टाइप के अवेलेबल हैं, वन इज़ सेट, वन इज़ फ्रोजन सेट। तो सेट क्या होते हैं, सेट होते हैं म्यूटेबल विच मीन्स चेंजेबल, जबकि फ्रोजन सेट होता है इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल को हम जनरली ये नहीं कह सकते कि हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं या रिमूव। म्यूटेबल इम्यूटेबल को भी हम डिटेल एक वीडियो बनाकर उसमें जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। बट एक बेसिक सेट इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें, लेट्स से सेट यूज़ होता है करली ब्रेसेस में, तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट बन गया। और अगर हमें फ्रोजन सेट बनाना है, लेट्स से फ्रोजन सेट इक्वल्स टू हम यूज़ कर सकते हैं फ्रोजन सेट, और उसमें हम इस सेट को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये हमारा फ्रोजन सेट बन जाएगा जो कि होगा इम्यूटेबल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है बुलियन। नेक्स्ट है बुलियन। तो बुलियन में क्या होता है, बुलियन कंटेन करता है वैल्यू जैसे कि ट्रू, फॉल्स। अब लेट्स से मैं क्रिएट करता हूँ एक बुलियन, और अगर इसका अगर हम टाइप चेक करें तो सिंपली एक बुलियन वैल्यू हमें विजिबल होगी, और ये देखिए बुल, तो ये बुलियन वैल्यू है। और इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ओके। और हम इसको और कैसे मेंशन कर सकते हैं, लेट्स से मैंने कहा ए इज इक्वल टू 5 लेस देन 3। क्या 5 3 से लेस होता है, नहीं, नहीं होता, विच मीन्स ये फॉल्स है। फॉल्स है तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, मैं इस बार टाइप ना प्रिंट करके वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। ये देखिए फॉल्स प्रिंट हुआ, तो ये है बुलियन, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी फाइनल कैटेगरी है वो है बाइनरी टाइप्स। तो बाइनरी टाइप्स में आते हैं हमारे पास बाइट्स एंड बाइट एरे और मेमोरी व्यू। तीन चीज़ें हैं जिनको भी हम बेसिक कवर करते हैं, और फिर हम इनको कभी अगर आप चाहेंगे तो हम इसको डिटेल में एक वीडियो में कवर कर सकते हैं जहाँ हम इनको देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ वर्क होता है। बट अभी के लिए हम जानते हैं बाइट्स। तो बाइट्स के लिए हम बी का यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ।
हम इसको, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी हो सकता है, डबल कोट में भी, तो हमने जैसे ही बी लगाया तो वो एक बाइट कन्वर्जन है। और हम डिफरेंट एन्कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि UTF-8 और ASCII। सो ये क्या करता है, रिटर्न बाइट कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइट कन्वर्जन से यहाँ क्या मतलब है। लेट्स से मैंने लिखा बाइट BYT इक्वल्स टू, मैंने लिखा बी और ABC, मैंने ये लिखा, तो ये एक बाइट है। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, लेट्स से प्रिंट BYT, तो ये हमारे पास ये बाइट रिप्रेजेंटेशन ही प्रिंट हो जाएगी BABC। बट लेट्स से मैं, मुझे चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को, लेट्स से मैंने कहा BYT ऑफ 0। अगर हम अब ऐसे चेक करते हैं तो ये इसने 97 प्रिंट किया। अगर हम बाइट कन्वर्जन की बात करें ए की, तो अगर हम एस्काई वैल्यू में भी देखें तो ए कैसे रिप्रेजेंट होता है, एज अ 97। अगर बी को प्रिंट करेंगे 98 होगा, सी को प्रिंट करेंगे 99 होगा। लेट्स से मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, विच मीन सी को हम प्रिंट करेंगे, तो ये देखिए 99 आया है। तो ये है बाइट कन्वर्जन। नेक्स्ट है बाइट एरे। तो बाइट एरे क्या होता है, अरे ऑफ बाइट्स। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ बाइट इक्वल टू बाइट एरे, और बाइट एरे में बना देता हूँ 10 का। लेट्स से वी हैव अ बाइट एरे ऑफ दिस 10, और हम प्रिंट करते हैं बाइट को। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ये हुआ हमारे पास एक बाइट का हमें अरे मिल गया। सो दिस इज अरे ऑफ बाइट्स। नेक्स्ट है मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू क्या क्या करता है, मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट देता है। तो लेट्स से मैं एक MEM मेमोरी व्यू, और इस मेमोरी व्यू में हम यूज़ करते हैं, लेट्स से मुझे चेक करना है इस बाइनरी ऑब्जेक्ट का मेमोरी व्यू। तो मैं प्रिंट करता हूँ MEM, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मेमोरी एट दिस, तो ये हमें मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट मिला। सो दिस इज़ मेमोरी व्यू। तो ये पाइथन के बेसिक हमने मीन्स सभी डेटा टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहोगे, मतलब हम वैसे डिटेल में सभी को कवर करेंगे, और आप कुछ एडिशनल चाहते हो कि हम कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। So thanks for watching this video.